एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक सीधा साधा आदमी रहता था, मोहनलाल। लोग उसे प्यार से मोहन काका कहते थे। उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच रही होगी। पहनावे में सादगी, चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। जो भी उसे देखता यही कहता, बेचारा कितना भोला है। मोहनलाल का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, न उसके पास खेत थे न कोई पक्की नौकरी। वो रोज सुबह उठता, मंदिर जाता, वहां थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा करता और फिर दिन भर चुपचाप गांव की गलियों में टहलता रहता। गांव के नौजवान उसे अक्सर चिढ़ाते, देखो देखो आ गया पगला मोहन, आज कौन सी मूर्खता की बात करेगा। चे उस पर पत्थर नहीं मारते थे, लेकिन उसकी नकल उतार उतार कर खूब हंसते थे। कई बार लोग जानबूझकर उससे उल्टे सीधे सवाल पूछते ताकि वो कोई अजीब जवाब दे और सब उसकी हंसी उड़ाएं। लेकिन मोहन काका कभी गुस्सा नहीं होते, बस हल्की सी मुस्कान देते और आगे बढ़ जाते। गांव में एक अजीब सी बात सभी को परेशान करती थी। मोहनलाल के पास कोई काम नहीं था, फिर भी हर सोमवार वो मंदिर में कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए और कभी कभी 500 रुपए तक चढ़ा देता। कभी बच्चों को मिठाई बांटता तो कभी बुजुर्गों के लिए दवाइयां ले आता। एक दिन गांव का सरपंच बोला, देखो भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। मोहनलाल जैसे आदमी के पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है। तभी गांव के कुछ होशियार लड़कों ने मिलकर एक योजना बनाई। रविवार की दोपहर गांव की चौपाल पर सबको बुलाया गया। मोहनलाल भी आया, वही पुराना फटा सा कुर्ता, वही मासूम चेहरा। सरपंच ने भीड़ के सामने 2 नोट निकाले, एक 10 रुपए का और एक 100 रुपए का, और मोहनलाल से कहा, मोहन, इनमें से जो ज्यादा कीमत का नोट है उसे उठा ले। मोहनलाल ने बिना एक पल सोचे 10 रुपए का नोट उठा लिया। भीड़ जोर से हंस पड़ी। देखा, इसलिए कहते हैं पगला है, एक बच्चा चिल्लाया। मोहन काका को तो गिनती भी नहीं आती। मोहनलाल बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने 10 रुपए का नोट चुपचाप अपनी जेब में रख लिया था। गांव में एक समझदार लड़का था, राहुल। वो अक्सर मोहनलाल की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहता था। उसे शक था कि ये आदमी उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। उसने तय किया, आज इसका पीछा करूंगा। मोहनलाल जब घर पहुंचा, राहुल चुपचाप उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया। मोहनलाल ने दरवाजा खोला। अरे राहुल, आओ बेटा, कैसे हो? राहुल सीधे मुद्दे पर आया। मोहन काका, आपने 100 रुपए छोड़कर 10 रुपए क्यों उठाया? आप जानते तो हो कि कौन सा बड़ा नोट है। मोहनलाल मुस्कुराया। बैठ बेटा, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। वो अंदर गया और एक पुराना सा बक्सा लेकर आया। बक्सा खोला तो उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कहां से आए? मोहनलाल ने धीरे से कहा, हर बार जब गांव वाले मेरी हंसी उड़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं 10 रुपए वाला नोट उठा लेता हूं। वे खुश होते हैं, हंसते हैं और अगली बार फिर बुलाते हैं। मैं हर बार छोटा लेता हूं और हर बार कुछ न कुछ लेकर चला आता हूं। कभी 10 रुपए, कभी मिठाई, कभी पुराने कपड़े। फिर मोहनलाल शांत स्वर में बोले, और एक बात याद रखना बेटा, जिस दिन मैं 100 रुपए का नोट उठा लूंगा, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। लोग हंसना बंद कर देंगे, मुझे बुलाना बंद कर देंगे। मैं अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, अपनी बुद्धिमानी से कमाता हूं। अब सोच, मूर्ख कौन है, मैं या वे लोग जो हर बार मुझे बुलाते हैं? राहुल सब समझ चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, असली बुद्धिमान वो नहीं होता जो दिखावे में तेज हो, बल्कि वो होता है जो समय, अवसर और लोगों की सोच का सही उपयोग करना जानता है। अगले दिन से गांव में कोई भी मोहनलाल की आंखों में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरों की हंसी सुनिए, लेकिन उसे अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।